ओम विश्वानिदेव सवितर्वितान परासु यद्भद्रम तन्नयासु। ओम भद्रम कर्णैः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यत्रा श्रीरंगैस्तुष्मस्तनुर्भिः यशेमहि देवहि तं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 43वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवता अग्निदेव हैं और शीर्षक है देवदूत अग्नि की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 12वें मंत्र में यह कथित है कि अग्निदेव दूत हैं, दिव्य शक्तियों को यज्ञ भूमि पर बुलाने वाले हैं। इसलिए सर्वप्रथम हम समिधा एकत्र कर, यानी काष्ठादि जो समिधा होती हैं उसके माध्यम से एकत्र कर और अग्नि को प्रज्वलित कर नमन पूर्वक अग्नि देवता की स्तुति में संलग्न होते हैं। उत माने और, यानी प्रार्थना के क्रम में, और हम सब होता कहते हैं देवों को आवाहन करने वाले, बुलाने वाले, और सुकृतो श्रेष्ठ कर्म करने वाले। हे अग्निदेव, हम सब तुम्हें सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी समझकर, हित में अग्रगण्य होने वाला समझकर नमस्कार पूर्वक विनम्रता के साथ समिधा यानी काष्ठ आदि को संयोजित कर नमन पूर्वक तुम्हें इमह माने बुलाते हैं स्तुति पूर्वक। हे अग्निदेव, तुम दिव्य शक्तियों को बुलाने वाले हो, देवदूत हो और सर्वोत्तम ज्ञानी हो। हम सब समिधाओं को प्रज्वलित कर, समिधा कहते हैं काष्ठ आदि, जिसको प्रज्वलित करके आहुति डाली जाती है, वो समिधा है। तो हम सब तुम्हारे भक्त गण यज्ञ हेतु समिधा प्रज्वलित कर विनम्रता पूर्वक तुम्हारी स्तुति कर यज्ञ कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। देवों के आवाहन करता सर्वोत्तम ज्ञानी गुणवान समिध प्रज्वलित करते हैं अग्निदेव तेरा गुणगान। ओम 8, 43, 13 देवता अग्निदेव, शीर्षक पवित्र अग्निदेव का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 13वें मंत्र में यह कथित है कि हम आराधक गण तुम्हें पवित्र भावना से बुलाते हैं यज्ञ में। जैसे पाप ताप के विनाशक भृगुओं ने तुम्हें बुलाया था, मनुष्यवत माने मनु ने तुम्हें यज्ञ में बुलाया था, अंगिरस्वत, और जैसे अंगिरा ऋषि ने तुम्हें बड़े लगन के साथ सप्रेम बुलाया था, तो उन्हीं के समान वयम हवा में है।
हम सब भी तुम्हें बुलाते हैं। तो इस प्रकार से समिधा एकत्र करने के पश्चात अग्निदेव से प्रार्थना की जा रही है कि हम सब तुम्हारे आवाहक जिस लगन से, जिस पवित्र भावना से भृगु, मनु, अंगिरा आदि ऋषि तुम्हें बुलाए थे, हम भी उसी भावना से तुम्हें बुला रहे हैं। इसलिए हे देवों के आवाहक अग्निदेव, तुम विलंब आने में मत करो। तो देखिए, वैदिक जीवन जो था वो यज्ञमय जीवन था। पहले यज्ञवेदी में समिधाएं काष्ठादि के रूप में पवित्र ईंधन लगाया जाता था। फिर अग्नि देवता का ध्यान करके उनका आवाहन किया जाता था। आवाहन में पवित्र भावना होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए। उस लगन को सूचित करने के लिए महर्षि भृगु, मनु और अंगिरा के समान लगन का, पवित्र भावना का कथन किया गया है। तो हे पवित्र और आवाहनीय अग्निदेव, जिस प्रकार महर्षि भृगु ने, मनु ने और अंगिराओं आदि ने तुम्हारा आवाहन किया था, उसी लगन के साथ, उसी पवित्र भावना के साथ हे अग्निदेव, हम तुम्हारे उपासक तुम्हारा आवाहन करते हैं। तुम यज्ञवेदी में शीघ्र आओ और देवताओं को बुलाओ, हमारे कल्याण की योजना बनाओ। पावन आवाहनीय अग्नि, हम तुम्हें बुलाते वैसे भृगु, मनु और अंगिराओं ने तुम्हें बुलाया जैसे। ओम 8, 43, 14 देवता अग्नि। शीर्षक है समान प्रकृति की संगति सफलता प्रदायक है। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। अग्निना विप्रा विप्रेण सदा सदा सख्या समिध्यसे। इस 14वें मंत्र में यह कथित है कि समान प्रकृति वाले लोग जब एकत्र होते हैं तो उनमें अधिक प्रसन्नता, अधिक क्षमता बढ़ जाती है। तो प्रज्वलित अग्नि हो जाए, उसमें स्थान स्थान से ज्वालाएं लपटें निकलें यज्ञवेदी में और वे प्रज्वलित हो जाएं। एक कोने से निकल रही है ज्वाला, दूसरी कोने से ज्वाला निकल रही है, उस यज्ञ वेदी में। तो छोटी छोटी ज्वालाएं मिलकर के बड़ी हो जाती हैं और अग्निपूर्ण रूप से प्रदीप्त हो जाते हैं यज्ञ वेदी में। यज्ञ क्रिया में अधिक सफलता होती है, क्योंकि जब अग्नि प्रज्वलित होंगे तभी आहुति आदि डालने का सुंदर समय आवेगा। तो एक शिक्षा इसमें दी गई है कि समान प्रकृति के लोग मिलें और शुभ कार्य में लगें, इससे अधिक कल्याण होगा, समाज में अधिक क्षमता आएगी आदि का संदेश भी निहित है। विप्रः विप्रेण, जैसे ज्ञानी ज्ञानी से मिलते हैं तो क्रियाशीलता में अधिक वृद्धि होती है, और सन्सता, जब सज्जन सज्जनों से मिलते हैं तो प्रसन्नता और क्षमता का अधिक वर्धन होता है। सखा सख्या, जब मित्र मित्र से मिलते हैं
तो प्रसन्नता के साथ ही साथ जो इच्छित मनोवांछित कर्म ठाना जाता है उसमें अधिक सफलता मिलती है, अधिक क्षमता आती है। इसी प्रकार से हे अग्नि, तुम अग्निना ही, तुम ज्वाला रूप में उठने वाले अग्नि के एक कोने से लपटें निकलती हैं, तो भिन्न भिन्न स्थानों से तुम्हारी सहजातीय ज्वालाएं जब मिलती हैं तो प्रज्वलन अधिक होता है यज्ञवेदी में, और तब आहुति डालने का उपयुक्त समय होता है। इसलिए तुम भी अपने सहयोगी, अपने सहचर छोटी छोटी ज्वालाओं लपटों से मिलकर एक हो जाओ और इस प्रकार से क्षमता का संवर्धन हो, यह प्रार्थना है। तो इसमें सहयोग भावना का भी संदेश है। सज्जनों से सज्जन मिलते हैं, ज्ञानी से ज्ञानी मिलते हैं, तो क्रियाशीलता बढ़ती है। लेकिन भाई ज्ञानी होना चाहिए, सखा होना चाहिए, और सच्चा सखा और सच्चा ज्ञानी होना चाहिए। छोटे ज्ञानी लोग जो हैं उनमें दंभ जाता होता है, वे अपने को अधिक सिद्ध करते हैं तो फिर काम बिगड़ भी जाता है। किसी ने ऐसा भी कहा है कि पंडिता पंडितम दशा स्वानियों गुरगुराए थे। एक पंडित दूसरे पंडित को देख करके वैसे गुरगुराता है जैसे कुत्ते कुत्ते को देख करके गुरगुराते हैं। तो भाई ऐसे पंडित नहीं होने चाहिए, सच्चे ज्ञानी होने चाहिए, क्योंकि जो अल्पज्ञ होते हैं वही दिखावा ज्यादा करते हैं, फिर वही काम भी बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर ज्ञानी से मतलब हुआ कि जो आत्मज्ञानी हो, जो परिपक्व ज्ञानी हो, वे जब मिलते हैं तब कल्याण होता है। नहीं तो ऐसे क्षुद्र बुद्धि वाले जब ज्ञानी मिल जाते हैं तो फिर काम बिगड़ जाता है। यहाँ ज्ञानी से मतलब हुआ कि आत्मज्ञानी हो, गंभीर ज्ञानी हो, क्षुद्र ज्ञानी और पांडित्य का ओछा प्रदर्शन करने वाले ज्ञानी नहीं। तो ज्ञानी जो सज्ञानी हैं वो ज्ञानी से मिलकर अधिक संगठन बल और क्षमता का कृत्य संपादित करते हैं। सज्जन सज्जन से मिलते हैं, सच्चे मित्र मित्र से मिलते हैं, तब प्रसन्नता भी होती है और कार्य क्षमता के में वृद्धि भी होती है। उसी प्रकार हे अग्निदेव, तुम वेदी में छोटी छोटी ज्वालाओं से युक्त होकर के परस्पर मिल जाओ, ताकि हव्य के प्रज्वलन में अधिक शीघ्रता और अधिक क्षमता आ जाए, क्योंकि संगठन में बल होता है। तो हव्य वेदी में, यज्ञ वेदी में जब छोटी छोटी ज्वालाएं चारों ओर से उठने लगती हैं, वे समान प्रकृति के हैं, और समान प्रकृति वाले जब मिल जाते हैं तो क्षमता में वृद्धि हो जाती है। तो संदेश है या सीधा सीधा कथन यह हो सकता है, माना जा सकता है कि प्रारंभ में अग्नि के प्रज्वलन होने पर जो छोटी छोटी ज्वालाएं चारों ओर से उठती हैं वो एक हो जाएं, तो इस शुभ हव्य कार्य में अधिक क्षमता हो जाएगी, और स्वाहा स्वधा के साथ जो आहुति डाली जाएगी वो शीघ्र ही प्रज्वलित होकर के यज्ञ कार्य को परिपूरित करेगी। तो ज्ञानी ज्ञानी से मिलकर, सज्जन सज्जन से मिलकर, मित्र मित्र से मिलकर प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार यज्ञ वेदी में उठने वाली प्रथम प्राथमिक छोटी छोटी ज्वालाएं मिल जाएं और एक क्षमता में वृद्धि हो जाए और यज्ञ कार्य संपन्न हो जाए और चारों ओर प्रकाश फैल जाए। तो इसके पीछे संदेश भी है कि समान से मिलें, वे संगठित हों और क्रिया में अधिक सक्रियता आवे। इसीलिए ऋग्वेद में फलश्रुति की भांति जो बात कही गई है, वह संगच्छध्वम संबद्धम
समूह मनाम से जानता देवा भागाय सम पूर्व पूर्व संजाना न उपासते। हम साथ साथ बोले, हम साथ साथ डोलें, हम साथ साथ मिलकर शुभ योजना बनाएं तो संगठन बल बड़ा भारी बल होता है। तो इस बात की भी एक झलक इस मंत्र में मिलती है। और फिर आजकल के युग में तो इसकी बड़ी आवश्यकता है। संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में तपोबल तो है नहीं, उस तरह से संगठन बल होता है। इसलिए एक तात्पर्य रूप में संगठन शक्ति की ओर संकेत किया गया है। ज्ञानी से ज्ञानी, सज्जन से सज्जन जब मिल जाते हैं, मित्र मित्र से मिलकर हर्षित होकर शोभा पाते हैं। अग्नि जिस समय सदृश अग्नि से मिलकर दीप्ति बढ़ाते हैं, संगत समान की करने वाले बढ़ चढ़कर सुख पाते हैं। 8:43-15 देवताग्नि शीर्षक अग्नि प्राप्ति हेतु, अन्न प्राप्ति हेतु प्रार्थना। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सत्वं विप्राजदाशुषे रजन्दे सहस्रणम् अग्ने वीरवदेवशम्। इस 15वें मंत्र में प्रज्वलित अग्नि जब आहुति ग्रहण करने लगते हैं और तृप्त हो जाते हैं तो उनसे कुछ याचना की जाती है। अग्निदाता है, देवदूत है, सक्षम है, इसलिए केवल आहुति डालकर ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए, कुछ याचना भी करनी चाहिए। और प्रयोजन मनुद्देश्य मूढ़ो बिना प्रवर्तते, भाई जो मूर्ख है वो भी बिना किसी प्रयोजन के कोई काम नहीं करता है। तो फिर समर्थ से मांगना तो बहुत अच्छा होता है। हम अगर समर्थ से नहीं मांगेंगे तो फिर किससे मांगेंगे? भिखमंगा से थोड़े मांगता है, वो समर्थ से मांगता है। भिखारी क्या भिखारी को दे सकेगा? ऐसा कहा गया है, एक राजा से, बादशाह से कोई जो ज्ञानी है, साधु है, वो संपत्ति समृद्धि को पाने के लिए गया, कुछ धन आदि पाने के लिए, क्योंकि धन की तो आवश्यकता कदम कदम पर होती है। तो उन बादशाह के पास जब उनके दरबार में गया तो पूछने पर पता चला कि बादशाह महोदय वुजू कर रहे हैं, यानी परमात्मा से कुछ पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो वह तुरंत लौट पड़ा। लोग पूछने लगे कि आप आए और फिर चले जा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा, भाई वो स्वयं भिखारी है, मांग रहा है, और जिससे वो मांग रहा है हम भी उसी से मांगेंगे। हम भिखारी से क्यों मांगे? तो जो उनको देता है उसी से हम भी मांगेंगे। तो भाई भिक्षुक से भिक्षुक क्या मांगे, दर्द से दर्द क्या मांगे? संपन्न से मांगना चाहिए। तो अब समर्थ अग्निदेव से याचना की जा रही। देखिए, ये मत समझें कि अग्नि तो जड़ है जैसा अधिक लोग समझते हैं। उसके पीछे एक शक्ति है, वो सूक्ष्म है, सब कुछ जानती समझती है। तो यह न समझा जाए कि अग्नि जड़ है, वो कुछ सुनने वाले ही नहीं है, उनसे क्या कहा जाए। अरे भाई, जब हम जड़ मूर्ति जो पत्थर की है
उससे हम मांग करके संतोष प्राप्त कर लेते हैं कि हमको देंगे, तो खैर वो बुरा नहीं है, लेकिन उसको इस प्रसंग से जोड़कर कहा जा रहा है कि अग्नि तो प्रत्यक्ष देवता हैं, उनमें अधिक शक्ति है। अग्नि तत्व न रह जाए तो फिर काम नहीं चलेगा। तुरंत ही, अरे देखिए, जब अग्नि मंद हो जाती है तो आफत हो जाती है, कोई चीज खाओ पचता नहीं। और अग्नि तत्व मतलब शरीर से अग्नि निकल जाए, ठंडा पड़ जाए तो कहा जाता है तो ठंडे पड़ गए, यानी शक्ति उत्साह जीवन अग्नि से मिलता है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे न रह जाए तो कोई अंतर नहीं रहेगा, लेकिन अगर अग्नि तत्व न रह जाए तब फिर प्रलय मच जाएगी। तो इसलिए अग्निदेव या अन्य जो वैदिक देव हैं उनको हम अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ मानकर चलें तो कोई बुरा नहीं है। यह तो लॉजिकल सतर्क कथन है। तो इस प्रसंग में हम कह सकते हैं कि वैदिक देवता सच्चे देवता हैं, वे प्रत्यक्ष देवता हैं। इसलिए वैदिक देव की उपासना अन्य उपासनाओं से श्रेष्ठ है। सतर्क हम इसको कह सकते हैं, समझ सकते हैं। अग्नि, हे अग्निदेव, सत्वम, ऐसे तुम जो समर्थ हो, और विप्राय दासुषे, विप्राय माने ज्ञानी, दासुषे माने यजमान के लिए, सहस्रम रईम, सहस्रम माने हजारों, रई माने धन ऐश्वर्य। तो तुम अपने उपासक को सहस्रों प्रकार के ऐश्वर्य और धन देने में समर्थ हो। वीरोतिम विषम देह, इसलिए हे देव प्रवर अग्निदेव, तुम हमको वीरवती माने वीर संतानें दो, विषम और अन्न दो, देह प्रदान करो। तो हे अग्निदेव, ज्ञानी हव्य दाता यजमान को तुम सहस्र संख्यक वैभव और वीर संतानों के साथ प्रचुर अन्न धन प्रदान करो। देखो, वह ज्ञानी हव्यदाता, एक शब्द यहां लगा हुआ है, ज्ञानी हव्यदानी, जो भक्त है उसी को तुम दो। अगर अज्ञानी को दोगे तो वो क्या होगा? वह उस धन को समाज में आतंक फैलाने के लिए प्रयोग करेगा। वो समाज में सकारात्मक कल्याणप्रद कर्मों के लिए उस धन का सदुपयोग नहीं करेगा, वरन उस धन का वो भांति भांति रूप में दुरुपयोग करेगा। शराबखोरी, निशाखोरी, पता नहीं कितनी खोरी होती हैं, उन सब में लगाएगा। तो इसलिए कहा गया ज्ञानी हव्यदाता यजमान को, वो ज्ञानी भी हो और हव्यदान भी कर रहा हो। हव्यदान यानी यज्ञ करे, अथवा यज्ञ व श्रेष्ठ कर्म, जो श्रेष्ठ कर्म है वो सब यज्ञ है, तो वो उस धन को शुभ कर्म में और यज्ञ कर्म में लगावे। साक्षात जो अग्नि प्रज्वलन करके आहुति डाली जाती है वो तो वातावरण का शोधन करती है। कीट पतंग जो कि मंडराया करते हैं, आहुति डालने से वो नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। तो जब सब घर में आहुति डाली जाएगा तो जो तमाम कीटाणुओं का हमला होता है, कोरोना आज का जिससे संसार संत्रस्त है, वो नहीं रह जाएंगे। तो जो आहुति करता हो, हव्य करता हो, उसके साथ साथ जो शुभ कर्म के अनुसार दान देता हो और सकारात्मक भावनाओं को प्रसारित करता हो, ऐसे यजमान के लिए तुम सहस्र संख्या माने हजारों प्रकार के धन धान्य वैभव प्रदान करो और वीर संतानों को भी प्रदान करो। क्योंकि वीर संतानें जो हैं वे संरक्षण में, सुख में, जो अन्यायी है उनसे लोहा लेने में सक्षम हैं, इसलिए उनकी भी आवश्यकता है। तो हमें वीर संतानों के साथ साथ
प्रचुर अन्न धन प्रदान करो। जो ज्ञानी यजमान तुम्हें करते अर्पित हव्यान, उनको वैभव विपुल अन्न दो और वीर संतान। ओम 8, 43, 16। देवता अग्नि शीर्षक स्तुति सम्राट प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्नेभ्यातः सहस्रतरोहितश्वशजौरतात् इमं स्तवञ्जसस्व मे। इस 16वें मंत्र में प्रथम अग्निदेव की महत्ता का कथन है। उसके पश्चात प्रार्थना भरे पवित्र मंत्रों में निबद्ध स्तुति श्रवण हेतु विनम्र प्रार्थना की गई। हे अग्नि, तुम भ्राता हमारे भाई के तुल्य हमारे हितैषी हो, सहायक हो और सहस्कृत हजारों प्रकार से हमारा हित साधन करने वाले हो। रोहिदस्व, और तुम तेजस्वी ज्वाला से युक्त हो। सहस्कृत माने बलवान हो, सह माने बल होता है। तो हजारों प्रकार के बलों से युक्त हो। बल कई प्रकार के होते हैं, हम सब जानते हैं। धन बल, जन बल, बुद्धि बल, पद बल। तो इस प्रकार से हजारों बल हैं और उन हजारों बलों को हमारे हित में हमें प्रदान करो। तुम रोहिदस्व माने रोहित यानी तेजस्वी ज्वालाओं वाले हो, अथवा रोहित अश्व माने घोड़ा भी होता है। तुम्हारा जो वाहन है वो रोहित माने लाल लाल रंग वाला है। अग्नि का वर्ण लाल होता ही है, तो लाल लाल उसकी लपटें उसके अश्व हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो अथवा तेजस्वी ज्वालाओं वाला है, वो ज्वालाएं हैं, उसके अश्व हैं। तो हे शुचिव्रत अग्नि, हे पवित्र आचरण वाले अग्नि देवता, मैं इमम अस्तोमम जुषस्व, मैं माने मेरे, इमम माने इस, अस्तोम माने स्तोत्र को, स्तुति भरे मंत्र को, जुषस्व माने सुनो और उसका सेवन करो, यानी उसको अपने हृदय में धारण करो। क्योंकि कोई बात कही जाए और इस कान से सुनकर उस कान से निकाल दिया जाए तो उसका मतलब नहीं होता। इसीलिए यहाँ जुषस्व सेवन करो, प्रार्थना सुनो और उसका सेवन करो, माने उसको पचाओ, उसको विधिवत सुनो, सब प्रेम सुनो। तो भाई के समान प्रेम करने वाले, शक्तिशाली, तेजस्वी ज्वालाओं वाले तथा पवित्राचारी अग्निदेव, तुम मेरे स्तुति वचनों को प्रेम पूर्वक सुनो। भाई सदृश प्रेम करते हो अग्निदेव बलधारी, भाई सदृश प्रेम करते हो अग्निदेव बलधारी, तेजस्वी ज्वालाओं से युक्त और पवित्राचारी, प्रेम पूर्वक मेरी स्तुतियों को श्रवण करो। अग्नि देवता, मेरे सारे संकट हरण करो। ओम 8, 43, 17। देवता अग्नि शीर्षक स्तुति सुनकर शीघ्र फल प्रदान करने हेतु प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भाष्राय प्रतिहर्यते गोष्ठंगाव इवाशदा। इस 17वें मंत्र में यह कथित है कि हम आराधकों की आराधना युक्त
स्तुतियां शीघ्रातिशीघ्र अग्निदेव के पास पहुंचे और वे उसका श्रवण कर हमारे मनोवांछित को प्रदान करें। इसके लिए उपमा दी गई है कि जैसे चरकर लौटी हुई गायें जब अपने बछड़ों की धुनिया सुनती हैं तो बड़े वेग से उस ओर टूट पड़ती हैं, तो वैसे हमारी स्तुतियां, भाव भरी स्तुतियां तुम्हारे पास उस गौ की भांति पहुंचे जो अपने बछड़े की पुकार को सुनकर के गोष्ठ की ओर, गौशाला की ओर दौड़ी चली जाती। उत माने और हमारे इस प्रार्थना क्रम में जो कथन है उसको अग्नि हे हित में आगे रहने वाले अग्निदेव सुनो और हमारी स्तुतियां तुम्हारे पास वैसे ही तीव्रता से पहुंचे। प्रतिहर्यते गोष्ठम गावा यो, जैसे बछड़े द्वारा पुकारी जाने वाली गायें गौशाला की ओर दौड़ी चली जाती हैं, वैसे हमारी स्तुतियां तुम्हारी ओर बड़े वेग से पहुंचे। न हमारे पहुंचने में, हमारी स्तुतियों पहुंचने में विलंब हो और न तुम्हारी कृपा करने में विलंब हो, दोनों ओर हो आग समान लगी हुई। यानी हम और हमारी स्तुतियां बहुत तीव्रता से आपकी ओर जाएं और आप भी हमारी स्तुतियों को सुनने में विलंब ना करो, रंच मात्र भी विलंब न करो। उत्माने और कथन क्रम में हम और कहने जा रहे हैं कि अग्नि हे अग्निदेव प्रति हर्यते गोष्ठम गाव यो, बछड़े द्वारा पुकारी जाने वाली गायें जैसे गौशाला की ओर दौड़ी चली जाती हैं। मम स्तुति, मेरी स्तुति भी तो आशत तुम तक कैसे शीघ्र पहुंच जाए, तुम्हारी ओर शीघ्र ही पहुंचे। हे अग्निदेव, जैसे चरकर लौटी हुई गायें अपने बछड़ों की पुकार सुनकर गौशाला की ओर शीघ्रता से पहुंच जाने की चेष्टा करती हैं, वैसे ही हमारी स्तुतियों की पुकार तुम्हारी ओर सवेग पहुंच जाए। बछड़ों की पुकार पर गौशाला जाती यों गायें, वैसे ही स्तुतियां मेरी और तुम्हारी जाएं। 8:43 18 देवता अग्नि शीर्षक व्यापक उपास्य अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वत पाठ हो जाए। दुर्भ्यन्ता अंजनस्तव विश्वासक्षितयः पृथक् अग्ने कामाजयमिने। 18वें मंत्र में यह कथित है कि अग्निदेव जो प्रज्वलनशील हैं, जो तेजस्वी हैं, उनमें बढ़कर तेजस्वी हैं और वे समस्त प्रजाओं के दुख दर्द को सुनते हैं, उसे दूर करते हैं। इन्हीं कारणों से समस्त प्रजाएं अग्निदेव की उपासना में संलग्न रहा करती हैं। अग्निदेव की उपासना आहुतियां डाल करके होती है, तो यह वैदिक युग की सर्वश्रेष्ठ उपासना थी। लोग और कुछ नहीं तो अग्नि प्रज्वलित करके उसमें आहुति डाल देते थे। यह प्रथा हमारे बचपन तक देखी गई है। हमारे बाबा जी जो थे वो स्नान करने के पश्चात अघियार करते थे। अघियार माने कंडे जला करके अग्नि तैयार रखी जाती थे और उसमें वे गुड़, घृत और ये जो होता है सुगंधित द्रव्य, लकड़ी
का उसको चंदन होता था या कुछ और होता था, उसको मिला करके अगियार करते थे, आहूत करते थे। और अगियार तो प्रायः हर घरों में होती थी। एक 50-60 साल से वो बिल्कुल समाप्त हो गई। नहीं तो अग्निदेव की व्यापक उपासना होती थी, और नहीं तो अगियार मतलब कंडी जो होती है उपले, उसको जला करके उसमें घृत और गुड़ मिला करके ही आहुति दे दी जाती थी। स्नान के बाद यह क्रम लगभग सभी घरों में होता था। तो अग्नि से इसी संबंध में कहा जा रहा है कि अग्नि हे अग्निदेव, अंगिरस तमः, अंगिराओं में श्रेष्ठ हो तुम। अंगिरा एक ऋषि भी थे, ऋषियों का वृंद भी था। वो अंगिरा इसलिए कहा जाता था कि वो कुछ अधिक तेजस्वी था, और जो समाज के विरुद्ध या मर्यादा के विरुद्ध कार्य करते थे उन पर क्रोध भी हो जाता था। तो तेजस्वी जो होगा उसी का क्रोध तो सार्थक होगा ना। जो बलहीन होगा उसका क्रोध किस काम का? वो क्रोध करेगा तो फिर उसका परिणाम दुष्परिणाम होगा, और उसी को उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए जग में बहुत अधिक घातक होता निर्बल का क्रोध। निर्बल का क्रोध जो है वो उसी को खा जाता है। तो अंगिरा लोग एक तपस्वी थे, एक तपस्वियों का समूह था जो कुछ क्रोधी था, और जिस पर रुष्ट होता था उसका अनिष्ट करके ही छोड़ता था। लेकिन तपस्वी वृंद था, तपस्वियों का समुदाय था, इसलिए उसके क्रोध से लोग बचते थे और शुभ कर्म ही करते थे। तो ऐसा नहीं कि वो क्रोध कर दें इसलिए कि तुम हमारा कहना भले अंत्य था क्यों नहीं माने, तो नहीं, वे तपस्वी थे और उनका क्रोध जो अनुचित कार्य करने वाले थे उनके प्रति होता था और उनको वह नष्ट कर देता था। तो अग्नि भी ऐसे ही हैं, वे अपराधियों को क्षमा नहीं करते हैं। अथवा अंगिरस का यह भी तात्पर्य होता है कि जो अंगों में व्याप्त हों, तो अग्निदेव तो हर अंग में व्याप्त रहते हैं ऊष्मा बन करके। तो अग्निदेव इस प्रकार के हैं, अंगिराओं में श्रेष्ठ हैं। ताह विश्वास सुचिक्षया, ऐसे अग्निदेव को विश्वास माने समस्त, सुक्षितया, सुक्षितया, क्षितया माने क्षिति पर रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले, और पृथ्वी पर रहने वाली जो प्रजाएं हैं, जनता हैं, कामाय, जो कामना पूर्ति के लिए तुभ्यम हे अग्निदेव तुम्हारी उपासना करती रहती हैं। यानी तुम अंगिराओं के समान क्रोध करने वाले हो, लेकिन तुम्हारा क्रोध निरर्थक नहीं होता, समाज के कल्याण के लिए होता है। इसलिए वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि कालाग्नि सरिता क्रोधा, राम का क्रोध कालाग्नि की तरह होता है। क्रोध बड़ा आवश्यक है, ठंडा पड़ा हुआ आदमी क्या कर सकता है, लेकिन क्रोध जब नाजायज होता है तो राक्षसी हो जाता है। लेकिन जब समाज के कल्याण में क्रोध होता है तो वह क्रोध जो है परमावश्यक हो जाता है, कल्याणकारी होता है। इसलिए राम के गुणों में एक गुण क्रोध कहा गया है, और वो क्रोध में क्या है, कालाग्नि के समान है। जैसे कालाग्नि जब प्रज्वलित होती है तो सारे संसार को जला डालती है, लेकिन राम क्षमया पृथ्वी समा, लेकिन ऐसे नहीं कि क्रोध से सरगम टमटमाए रहे, वो क्षमा करते हैं जैसे पृथ्वी क्षमा करती है। पृथ्वी पर लोग खोदते हैं, उस पर मलमूल
मलमूत्रादि के द्वारा गंदगी बढ़ाते हैं, लेकिन पृथ्वी क्षमा करती चलती है। तो इसलिए जो है वो पृथ्वी को माता कहा जाता है। जैसे माता क्षमा करती है वैसे पृथ्वी क्षमा करती है। जो क्षमाशील नहीं है वो माता कहलाने की अधिकारी नहीं है। तो इस तरह से हे अग्निदेव, तुम सूक्ष्मतया, क्षिति कहते हैं प्रजा वर्ग को, तुम संपूर्ण प्रजा वर्ग के उपास्य हो, और कामाय माने कामना पूर्ति के लिए, तुभ्यम तुम्हारे लिए जो प्रजाएं हैं, भूतलवासी हैं, वो सब आहुति प्रदान करते हैं, तुम्हारी उपासना करती हैं। तो हे अग्निदेव, तुम अंगिराओं में सर्वश्रेष्ठ हो। अपनी कामना पूर्ति के लिए समस्त प्रजाएं तुम्हारी उपासना करती हैं। तो अग्नि का व्यक्तित्व बताया गया कि वे जो हैं वो बलशाली हैं, क्रोधी भी हैं, लेकिन दुराचारियों पर क्रोध करते हैं, और इन्हीं कारणों से प्रजाएं तुम्हारी भक्त हैं। तो इससे यह समझना चाहिए कि यह सामान्य अग्नि नहीं, बल्कि वह अग्नि जो सबके पीछे एक दैवी विचारणा से युक्त है। तो ऐसे अग्निदेव कामनाएं पूरी करते हैं, और इन्हीं कारणों से सब उनकी उपासना करते हैं। श्रेष्ठ अंगिराओं में सबसे अग्निदेव बलधारी, श्रेष्ठ अंगिराओं में सबसे अग्निदेव बलधारी, निज कामना पूर्ति हित करते, पूजा सभी तुम्हारी। ओम 8:43, 19 देवता अग्नि शीर्षक उपास्य अग्निदेव की उपासना होती रहे। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सत्स्वर पाठ हो जाए। अग्न्यन्धे धर्मनेषिणो मेधिरासो विपश्चिताः पद्मसद्याजहिन्दिरे। इस 19वें मंत्र में अग्निदेव की उपासना घर घर में हो, यह संदेश दिया गया है। और कहा गया है कि जो बुद्धिमान हैं वे अग्नि उपासना को बंद न करें। अग्नि उपासना से तात्पर्य केवल यही नहीं है कि हाथ जोड़कर बस उनके गीत गाएं, वो भी अपने स्थान पर ठीक है, लेकिन अग्नि की उपासना जो है यज्ञवेदी में तो हो ही, साथ साथ हमारे शरीर में भी अग्नि विद्यमान है, जठराग्नि के रूप में और उष्मा के रूप में। तो इसलिए उनकी भी उपासना हो। उनकी उपासना कैसे हो? हम जठराग्नि को, जो जठराग्नि में आहुति डालें यानी भोजन करें, वह उपयोगी हो। जिह्वा स्वाद के लिए हम आहुति न डालें। आहुति क्या होगी? जो कुछ जिह्वा के माध्यम से उदर में जाएगा वो आहुति हो गई। किसकी आहुति हो गई? जो जठराग्नि है। तो भाई अगर हम गलत चीज अग्नि में डालेंगे तो वो गलत प्रभाव डालेगी। इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वे अग्नि की उपासना विधिवत करते हैं। विधिवत का मतलब हुआ कि जैसा होना चाहिए वैसा, जो अग्नि के उपयुक्त पड़े वही खान पान करें, उसी प्रकार की आहुतियां डालें। तो प्रत्येक शब्द अपने एक से अधिक अर्थ को भी देता है। कुछ अर्थ तो सीधे कह दिए जाते हैं अभिधा माध्यम से, कुछ व्यंजना माध्यम से कहे जाते हैं। तो अभिधा व्यंजना ये सब शक्तियां होती हैं शब्दों की। इसलिए
कोई अर्थ जब हम करें तो उन सब की पहचान करें और उन सब के माध्यम से अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये 3 शब्द शक्तियां होती हैं। इनको ध्यान में रख करके हम शब्दार्थ कह करके भावार्थ में प्रकट करें, तब जो है मंत्र का या किसी विशिष्ट अर्थ की व्यंजना कर सकते हैं। तो मनीषिणः, जो मनीषा युक्त हैं, बुद्धि युक्त हैं, मेधावी हैं, और जो विपश्चितः, विद्वान हैं। देखिए भैया, विद्वान होना, मेधावी होना, यह कुछ अलग अलग हैं। अधित शास्त्राणि भवन्ति मूर्खा यस्तु क्रियान पुरुषाः विद्वान। शास्त्र ज्ञान प्राप्त करके बहुत ऐसे लोग हैं जो विद्वान बन जाते हैं। तो विद्वान बन जाना कोई बड़ी भारी बात नहीं है, मेधावी होना बड़ी भारी बात है। तो इसीलिए कहा गया है कि शास्त्राणि धीतापि भवन्ति मूर्खा। शास्त्रों को अध्ययन करके भी लोग मूर्ख रहते हैं। यस्तु क्रियावान पुरुषाः विद्वान, जो क्रिया कुशल है वही पुरुष विद्वान है, वही पुरुष मेधावी है, वही पुरुष धन्य है। तो इसीलिए अनेक संबोधनों से नियुक्त किया गया है अग्नि देवता को, और उन मनुष्यों को जो अग्नि की स्तुति करते हैं। तो मनीषिणः, मेधाविना, विपश्चिता, मेधावी, बुद्धिमान, विद्वान, भी अपनी बुद्धि द्वारा, कैसी बुद्धि द्वारा? सद असत, सद असत यानी अच्छी बुरी का निर्णय करने वाली बुद्धि द्वारा अद्म सद्माय, अन्न की प्राप्ति के लिए, अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए घर घर में रहने वाली या घर घर में रहने वाले अग्निदेव की हिंद्रे प्रसन्नता प्राप्ति के लिए अग्नि की उपासना करें। मेधावी, बुद्धिमान और विद्वान, तीनों विशेषण यहां प्रयोग किए गए हैं। मेधावी माने जिसकी बुद्धि, मेधा, सद असत का निर्णय कर सके, हो तो मेधावी है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसका परिणाम क्या होगा, तो वह मेधावी है। भले पढ़ा लिखा अधिक न हो, लेकिन जो जिसके मेधा ये सोच सके कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसका परिणाम क्या होगा, जो दूर तक सब सोच सके, वो मेधावी है। और बुद्धिमान वो है जिसकी बुद्धि तीव्र हो, कुशल हो। तो और विद्वान जो तरह तरह के शास्त्र ज्ञान से युक्त हो। विद्वान तो 3 कोटियां हैं, मेधा भी हो, धारणा शक्ति भी हो, बुद्धि हो, और धारणा शक्ति के अतिरिक्त जो बुद्धिमान हो। बुद्धिमान कौन है? जो सद असत का निर्णय कर सके, अच्छी बुरी को समझ सके। और विद्वान माने जो विविध विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किए रहे। तो ये तीनों जब आ जाती हैं तो पुरुष महापुरुष बन जाता है। मेधावी यानी मेधायुक्त, बुद्धिमान बुद्धियुक्त, सदसत का निर्णय करने वाली बुद्धि से भरा हुआ, और विद्वान माने विविध शास्त्रों को अध्ययन करके विद्या प्राप्त युक्त पुरुष। ऐसे लोग जो हैं उत्तमता के कारण प्रत्येक घर में विद्यमान रहने वाले अग्निदेव की उपासना करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। तो घर में व्याप्त अग्निदेव रहते ही हैं। अग्निदेव तो सर्वत्र रहते हैं किसी न किसी रूप में घर में, अथवा हम घर को शरीर भी मान सकते हैं। घर घर माने घट घट में रहने वाले अग्निदेव। अग्नि तो हमारे शरीर में है ही हैं, जसा के रूप में, उष्णा के रूप में, अग्नि में दृष्टि के रूप में, जो हमारे नयनों में
एक दर्शन शक्ति है, वह अग्नि ही का गुण है। तो अग्नि तो रोम रोम में रह रहे हैं, घट घट वासी हैं, इसलिए जो एक घर शब्द आया है, तो हमारे घर में तो अग्निदेव रहते ही हैं, किसी न किसी रूप में, दीपक के रूप में और रसोई में, और तरह तरह से उनका निवास तो रहता ही है। अब इधर हम घट से मतलब घर और घट से हम अपने शरीर को ले सकते हैं, उसमें अग्नि का विविध रूपों में निवास रहता है, जैसा बताया जा चुका है। तो ऐसे अग्नि को हम प्रसन्न रखें आहुति के माध्यम से, तो अग्निदेव की प्रसन्नता हमारे कल्याण का साधन है। यदि हम अग्नि को अप्रसन्न करेंगे, शरीर में हम भक्षाभक्ष डालेंगे, तो अग्निदेव मंद पड़ जाएंगे। परिणाम क्या होगा कि रोग हम सब पर चढ़ बैठेंगे, कभी हम चैन की सांसें नहीं ले पाएंगे। और घर में अगर अग्नि नहीं रहें तो क्या होगा, अंधकार होगा। और क्या होगा, हम उन पदार्थों को खा ही नहीं सकते हैं जो हम खाते हैं। चावल हम कच्चा चबा नहीं सकते हैं, और आटा हम खा ही नहीं सकते हैं अगर वो रोटी रूप में ना या किसी व्यंजन के रूप में ना प्रस्तुत हो। तो इस तरह से हम और भी देख सकते हैं। शकरकंद है, नाम तो शकरकंद है, लेकिन कच्चा कोई नहीं खा सकता जब तक अग्नि का संयोग न हो। आलू भी स्वादिष्ट होती है, लेकिन हम वैसे किसी को दे दें कच्चा आलू तो नहीं खा पाएगा, क्योंकि उसमें कोई स्वाद ही नहीं रहेगा। तो जब अग्नि का संपर्क होता है तो ये सब व्यंजन स्वादिष्ट बनते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अग्नि किसी न किसी रूप में हर घर में रहते हैं, रहना भी चाहिए। आत्म कल्याण, लोक कल्याण सब अग्नि से ही संबंधित है। इसलिए ऐसे अग्निदेव को हम सदैव प्रसन्न रखें, विपरीत आचरण न करें। तो मेधावी, बुद्धिमान और विद्वान लोग अपनी उत्तमता के कारण प्रत्येक घर में विद्यमान श्रेष्ठ अग्निदेव की उपासना करें और उन्हें प्रसन्न रखें। मेधावी विद्वान लोग जो उत्तम धृति धरते हैं, धृति बुद्धि, मेधावी विद्वान लोग जो उत्तम धृति धरते हैं, गृह में विद्यमान पावक की उपासना करते हैं। ओम 8:43:20 देवता अग्नि शीर्षक उपास्य अग्निदेव की उपासना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तन्तामज्मेषवाजनम् तन्वाना अग्ने अध्वरम् वह्निर्भोदारमीळते। इस विषय मंत्र में यह कथित है कि अग्निदेव परम उपयोगी हैं, शक्ति संपन्न हैं और भिन्न भिन्न रूप में उनकी उपासना करके अपना कल्याण करते हैं मानव। हे अग्नि, हे हित में अग्रणी रहने वाले अग्नि देवता, वाजिनम, वाजिनम माने बलवान। देखिए, बाज शब्द का अर्थ बलवान के लिए आता है, बाज घोड़े के लिए भी आता है। घोड़ा अधिक बलवान होता है, ये बहुत तीव्र दौड़ता है। तो और बाजी माने अन्न भी होता है। बाजरा शब्द इसी अन्न, इसी बाज से संबंधित है। और बन्ही, बन्ही कहते हैं अग्नि को। अग्नि को बन्ही किस लिए कहते हैं? कि वो वहन करता है। क्या वहन करता है? यज्ञ भाग किस लिए वहन करता है? देवताओं तक पहुंचाने के लिए। इसलिए अग्नि को वन्ही कहा गया है। कभी कभी आप लोग सुनते होंगे कि वन्ही वहन करने वाले अन्य अर्थों में भी प्रयुक्त हुआ है। कि वन्ही शब्द जो है वहन करने वाली, ढोने वाले के लिए, ले जाने वाले के लिए है। तो
अग्निदेव जो हैं यज्ञ भाग देवताओं तक पहुंचाते हैं, इसलिए उनको वर्ण कहा जाता है। और वाजिनम माने वो बड़े बलशाली हैं, अग्नि के प्रभाव को कोई रोक नहीं सकता है। जब अग्नि क्रुद्ध होते हैं, लग जाते हैं, फिर बात भयंकर रूप उनका हो जाता है, तो इसलिए वो बहुत बलशाली हैं। और होतारम होता भी है, देवताओं को दिव्य शक्तियों का आवाहन करते हैं। तो हे अग्निदेव, तुम परम शक्ति संपन्न हो, वाजी हो और हव्यवाह हो, देवताओं तक हव्य पहुंचाने वाले हो, उनको बुलाने वाले हो, बलवान हो। अजमेश, अजमेश माने घरों में, यज्ञ घर में, यज्ञशाला में अथवा मनुष्यों के घर में। अध्वरम माने यज्ञ को तन्वाना माने फैलाने वाले हो, विस्तृत करने वाले हो। और ऐसे तुम समर्थ, तुझ समर्थ की हम ईदते मानी उपासना करते हैं। उपासना इसलिए करते हैं कि तुम बलशाली हो, देवताओं तक हव्य वहन करने वाले हो, देवताओं को बुलाने वाले हो, और घरों में, यज्ञशालाओं में तुम अग्नि क्रिया यानी हव्य कर्म को पूर्ण करने वाले हो। ऐसे तुझ समर्थ देव का हम आवाहन करते हैं। ईदते माने उपासना करना। तो हे अग्निदेव, हे हित में आगे रहने वाले दिव्य देवता अग्नि, तुम परम शक्ति संपन्न हो, हव्य वाहक हो और देवताओं को बुलाकर हम सब मानवों के पास पहुंचाने वाले हो, संदेश हमारा उन तक पहुंचाने वाले हो, बुलाने वाले हो। याजक के घरों में, यज्ञशालाओं में यज्ञ का प्रसार करने वाले हो, और तुम हमारी प्रार्थनाएं सुनो, क्योंकि तुम प्रार्थना सुनने वाले हो। हव्यवाह देवावाहक, तुम परम शक्ति संपन्न याजक यज्ञ माध्यम से करते हैं तुम्हें प्रसन्न। 8, 43, 21 देवता अग्नि शीर्षक अग्नि का युद्ध काल में आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। रुद्राहि सदरङ्गसविषा विश्वा अनप्रभः समक्षत्ता हवामहे। इस 21वें मंत्र में अग्निदेव की समदर्शिता और बलवत्ता का कथन है। पुरुत्वा अग्नि, पुरुत्वा माने अनेक प्रदेशों में पूजे जाने वाले। पुरुत्वा विश्वाह, विश्वाह माने समस्त, विशाह माने प्रजाओं को। अनु सदिंग प्रभुवश, अनुसदिंग माने समान दृष्टि रहने वाले तुम स्वामी हो, यानी बहुत से प्रदेशों में रहने वाली संपूर्ण प्रजाओं को समान रूप से तुम देखने वाले हो और स्वामी हो। तात्पर्य है कि जितने पृथ्वी पर प्राणी हैं वे सब तुम्हारी प्रजाएं हैं और तुम सबको समान दृष्टि से देखते हो, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो। अग्निदेव संपूर्ण रूप से सबका कल्याण करते हैं, सबके शरीर में जठराग्नि बनकर रहते हैं, प्राण ज्योति बनकर रहते हैं, इसलिए समदर्शी हैं। तो तुम समदर्शी इसलिए हो कि जितने प्राणी प्रदेश इस भू प्रदेश में रह रहे हैं वे तुम्हारे द्वारा दृष्टि पाते हैं, क्योंकि नेत्रों की जो दृष्टि है वह अग्नि का रूप है। जीवन पाते हैं, प्रकाश पाते हैं, तो इसलिए तुम समदृष्टि वाले हो और पृथ्वी पर रहने वाली समस्त प्रजाओं के
संरक्षक हो, समदर्शी हो। त्वा समस्व हवामहे, त्वा माने तुझे, समस्व माने युद्धों में, हवामहे माने हम आवाहित करते हैं, बुलाते हैं। तो अग्नि का समदर्शी होना और युद्धों में अग्नि का आवाहन करना कथित है। तो युद्धों में तो अग्नि देव का बड़ा महत्व होता है। एक तो जब युद्ध होता है तो आदमी तमतमा जाता है, शरीर में अतिरिक्त शक्ति का संचार होता है। तो सामान्य युद्धों में है भय युद्ध वृद्ध क्रुद्ध रघुपति तरुणतायक तन्मने। जब युद्ध में उतरता है तो उसमें क्रोध संचार होता है। तो क्रोध होता है तो अग्नि तत्व है, तो अग्नि तत्व प्रज्वलित हो जाता है, तो शरीर का ग्लूकोज है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो सामान्य सत्य है। जब युद्ध होता है तो क्रुद्ध होते हैं लोग, और क्रुद्ध से होता क्या है, क्यों ऊर्जा प्रबल हो जाती है, क्योंकि शरीर में जो ग्लूकोज है वो जब क्रोध से अग्नि तत्व प्रदीप्त होता है तो जलता है, तो अतिरिक्त शक्ति शरीर में आती है। और इसके अतिरिक्त और बढ़ करके देखा जाए तो भाई अग्नि को जितना जिस राष्ट्र ने समझ लिया उसका जितना प्रयोग वो करता है उतने सक्षम होता है। जिस देश के पास जितने मिसाइल्स हैं, जितने अग्नियास्त्र हैं, वो देश उतना ही समृद्ध है, उतना ही शक्तिशाली है। ये इसको समझाने की आवश्यकता नहीं। और जो मिसाइल्स हैं, जो बम हैं, जो आग्नेयास्त्र हैं, वो सब अग्नि के रूप हैं। तो जिसके पास जितने आग्नेयास्त्र होते हैं वो राष्ट्र उतना ही शक्तिशाली होता है। तो इस तरह से हम इस रूप में समझ सकते हैं कि अग्नि युद्धों में विशेष बल देने वाले होते हैं। तो ऐसा समझ पड़ता है कि त्रिकालदर्शी था, उसने समझ लिया कि जो राष्ट्र जितने अग्नि का सेवन कर सकेगा, जो अग्नि का प्रयोग कर सकेगा, उतने बलशाली होगा। आजकल जनसंख्या का महत्व नहीं है। आजकल अग्निदेव द्वारा संचालित मिसाइल से जितने अस्त्र हैं, ये सब जितने अधिक सक्षम रहेंगे, अग्नि तत्व की जितनी ही उसमें महत्ता रहेगी, उतने ही वह बलवान होगा। तो इसीलिए समस्त माने युद्धों में तुम्हें हम सब आवाहित करते हैं, या मनुष्य आवाहित करते हैं, बुलाते हैं। तो हे अग्निदेव, तुम सर्वत्र विराजमान तथा संपूर्ण प्राणियों को समान रूप से देखने वाले हो, समदर्शी हो, सबके स्वामी हो। इसलिए हम तुम्हें युद्धों में बुलाते हैं, तुम्हारा आह्वान करते हैं। तुम सर्वत्र विराजमान हो, समदर्शी, बलवान, इसीलिए हम युद्धों में करते तेरा आह्वान। ओम 8:43-22 देवता अग्नि शीर्षक अस्तुति श्रवण में तत्पर अग्निदेव और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तमेष्वल आहुताग्न विभ्राजते धृतैः विमन्नश्वटमद्धवम्। इस 22वें मंत्र में अग्निदेव अस्तुत्य हैं, उनकी उपासना अनिवार्य है। वे घृताहुति से प्रज्वलित होते हैं और उनसे जो कुछ मांगा जाता है वह मिलता है, क्योंकि वे दिव्य शक्तियों को बुलाकर लाने वाले हैं और संसार शक्ति से चल रहा है, यह हम सब जानते हैं। यह अग्नि घृतैः आहुता विभ्राजते। यह अग्नि माने जो अग्नि, घृतैः माने घृत की आहुति को पा करके, विभ्राजते माने प्रज्वलित होकर विशेष शोभा पाता है, वही अग्नि जो है उपास्य है।
विद्वज्जन उसी की उपासना करते हैं और सब लोग उसी की उपासना करो। न इमम हवम शृण्वत, और यह बात निश्चित है कि वह अग्नि हमारी प्रार्थनाओं को, हवम माने प्रार्थना को, आह्वान को, न माने हमारे, इमम माने इन सब आह्वानों को, पुकार को, शृण्वत माने सुनने वाला है। तो यह मत समझो कि अग्नि जड़ है, हमारी उपासना क्या सुनेगा वो, नहीं। उसमें वो चेतन शक्ति है जो तुम्हारी उपासना को, तुम्हारे स्तुति को, तुम्हारे कथन को, तात्पर्य को सुनने में सक्षम है। उसके पास सूक्ष्म सूक्ष्म शक्तियां हैं, इसलिए तुम उनकी स्तुति करो। तो अग्निदेव घृताहुति पाकर प्रज्वलित होते हैं, इसलिए अग्नि को प्रज्वलित करो। अब घृत माने शक्ति भी होता है, घृत माने जल भी होता है, घृत माने एक स्नेह भी होता है। तो स्नेह भी घृत के रूप में अर्थ देता हुआ अनेक जगह पर पाया जाता है। घृत, गोघृत आदि को तो हम सामान्य रूप से जानते ही हैं। तो एक शब्द के अनेक अर्थ भी होते हैं। तो अग्निदेव घृताहुति पाकर प्रज्वलित होते हैं, शक्ति प्रदाता है। इसलिए एक सीमित अर्थ तक घृत का भी प्रयोग करना चाहिए। घृत को हम अगर स्नेह रूप में लें तो स्नेह पा करके वे हित करने हेतु प्रज्वलित हो जाते हैं, यानी प्रकट हो जाते हैं और हमारी सहायता करने को उद्यत हो जाते हैं। तो हे आज को, अग्नि एक समर्थ और प्रत्यक्ष देवता है। तुम उन अग्निदेव की प्रार्थना करो, क्योंकि वे हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं। वे जड़ नहीं है, चेतन है। ऐसा समझकर उनकी उपासना करो। वे मनोरथ के पूर्ण करने वाले हैं, उपास्य हैं और घृताहुति से प्रदीप्त होते हैं। स्नेह से उनकी वृद्धि होती है। तो इस तरह से अग्नि की उपासना करो। और अग्नि की विविध उपासनाएं जो हैं वो विविध मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। प्रज्वलित अग्नि हो जाते हैं, पाकर घृत की आहुति प्यारी, उनकी प्रार्थना करो, वे सुनते हम सबकी स्तुति सारी।